जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न 2021 में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। संभवतः छात्र इस व्याख्यान को सुनकर लाभ उठाएंगे और यह व्याख्यान उनको याद करने में सहयोग प्रदान करेगा, सहायता प्रदान करेगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। गोपुरम क्या है? प्रश्न है गोपुरम क्या है? तो आप लिखेंगे गोपुरम विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। विजयनगर के जो राय थे, मतलब जो राजा थे, अपने उपलब्धियों को दिखाने के लिए, अपने शान शौकत को दिखाने के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार बड़ी ऊंचे ऊंचे बनवाते थे। तो मंदिर के जो ऊंचे ऊंचे मुख्य द्वार, मुख्य प्रवेश गेट बनवाते थे, उन ऊंचे प्रवेश गेट को हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है? प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है? तो आप लिखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा 1940 ईस्वी में चलाया गया एक आंदोलन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा 1940 ईस्वी में चलाया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य था, इस आंदोलन का मांग था कि दूसरे विश्व युद्ध के विरोध में प्रचार करने के लिए हमें अनुमति दिया जाए। अगर दूसरे विश्व युद्ध के विरोध में हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उस प्रचार प्रसार करने वाले भारतीयों को गिरफ्तार नहीं किया जाए, ताकि हम भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर सके। और व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्वीकार करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1941 में वापस ले लिया। मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1940 ईस्वी में किया। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो दूसरे विश्व युद्ध के विरोध में प्रचार प्रसार करने की अनुमति दिया जाए। व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्वीकार करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे पंडित नेहरू थे। 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका उत्तर होगा लिपि लिखने की शैली को कहते हैं। लिपि लिखने की शैली को कहते हैं। हड़प्पा वासियों को या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। उनकी लिपि भावचित्रात्मक थी। उनकी लिपि में कुल चिन्हों की संख्या 400 और मूल वर्णों की संख्या 64 थी। इन पे लिखे लिपि को दाएं से बाएं को लिखा जाता था, लेकिन आज तक इसके लिपि को पढ़ने में सफलता हमको प्राप्त नहीं हुई। लिपि किसी भी लिपि लिखने की शैली को कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। उनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनके लिपि में मूल वर्णों की संख्या 64, कुल वर्ण 400 थे। इनके लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक हम पढ़ने में सक्षम नहीं हुए। अगला है कि आइन ए अकबरी क्या है? प्रश्न आइन ए अकबरी क्या है? तो आप लिखेंगे आइन ए अकबरी एक पुस्तक है। आइन ए अकबरी एक पुस्तक है जिसकी रचना अबुल फजल ने फारसी भाषा में किया है। आइन ए अकबरी क्या है? तो एक पुस्तक है। इसकी रचना अबुल फजल ने फारसी भाषा में किया है।
आईन अकबरी अकबरनामा का तीसरे खंड का नाम है। आईन अकबरी को अकबरकालीन या मुगलकालीन इतिहास की आत्मा कहा जाता है। आईन अकबरी के 5 विभाग हैं। इसके प्रथम विभाग में शाही घराना के बारे में चर्चा है। दूसरे विभाग में मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में चर्चा है। तीसरे विभाग में मुगलकालीन कृषि व्यवस्था के बारे में चर्चा है। चौथे विभाग में हिंदुओं के ग्रह, पर्व, त्यौहार, ग्रह और नक्षत्र के बारे में चर्चा है। और 5वें विभाग में अबुल फजल के जीवन चरित्र के बारे में चर्चा है। अगला है इतिवृत्ति क्या है। प्रश्न है इतिवृत्ति क्या है, तो आप लिखेंगे इतिवृत्ति, जिसे अंग्रेजी में क्रॉनिकल भी कहते हैं, राजा महाराजा के द्वारा अपने दरबार में निवास करने वाले, राजा महाराजा के द्वारा अपने दरबार में निवास करने वाले दरबारी इतिहासकारों से, राजा महाराजा द्वारा अपने दरबार में निवास करने वाले दरबारी इतिहासकारों से अपने जीवन चरित्र को लिखवाने की, अपने उपलब्धियों को लिखवाने की परंपरा को हम इतिवृत्ति या क्रॉनिकल के नाम से जानते हैं। भारत में इस परंपरा की शुरुआत मुगल वंश के शासकों ने किया था और विश्व में इस परंपरा को सबसे पहले चीन के शासकों ने चलाया था। अगला प्रश्न है संथालों ने ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। संथालों ने ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, तो आप लिखेंगे संथाल जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह निम्नलिखित कारणों से किया। नंबर 1, लगान का दर ऊंचा था। नंबर 2, अंग्रेजों ने संथालों के जीवन में हस्तक्षेप किया था। नंबर 3, दामिन इकोह भूमि पर से लगान का मांग करना। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा संथालों से बेगारी परंपरा को लेना और संथालों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। ये कुछ कारण थे जिस कारण से संथाल जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है अकबर के नवरत्न का नाम लिखे। प्रश्न है अकबर के नवरत्न का नाम लिखे। आप लिखेंगे अकबर जो मुगल वंश के सबसे महान शासक थे। अकबर जो मुगल वंश के सबसे महान शासक थे, लेकिन अकबर अनपढ़ भी था। अनपढ़ होने के कारण अकबर अपने दरबार में अपने अपने क्षेत्र के महान विशेषज्ञों को रखते थे। वे महान विशेषज्ञ 9 थे जिसे नवरत्न कहा गया। और अकबर के दरबार में निवास करने वाले नवरत्न थे अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा मान सिंह, टोडरमल और बीरबल। ये 9 व्यक्ति थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। अगला है आइन ए दहशाला क्या है। प्रश्न है आइन ए दहशाला क्या है, तो आप लिखेंगे आइन ए दहशाला महान मुगल बादशाह अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के द्वारा लगान वसूली के लिए प्रारंभ की गई एक व्यवस्था थी। यही लिखेंगे आइन ए दहशाला महान मुगल बादशाह अकबर के द्वारा लगान संग्रह करने के लिए प्रारंभ की गई एक परंपरा थी, एक व्यवस्था थी। अकबर ने इस व्यवस्था को अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल की सलाह पर लागू किया था। इस व्यवस्था में साम्राज्य के संपूर्ण भूमि को नाप करा करके पिछले 10 वर्षों के लगान के रिकॉर्ड को देखकर लगान का निर्धारण किया जाता था। इसकी शुरुआत 1773 में गुजरात से की गई, लेकिन संपूर्ण भारत में, संपूर्ण मुगल साम्राज्य में इसे 1579 से 80 ईस्वी में लागू किया गया। और आज का लास्ट प्रश्न है चैत्य स्तूप और बिहार से आप क्या समझते हैं। चैत्य स्तूप और बिहार से आप क्या समझते हैं, तो आपका उत्तर होगा महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद
उनके हड्डियों पर, उनके अस्थियों पर जो समाधि बनाया गया उसको स्तूप कहते हैं। मतलब बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद शरीर के अवशेष पर जो भवन बनाया जाता है उसे स्तूप कहते हैं। और बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। और चैत्य का निर्माण ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर किया जाता है तथा बौद्ध भिक्षुओं के निवास करने के लिए वर्षा काल में, शरद काल में बौद्ध भिक्षुओं के निवास करने के लिए बनाए गए भवन को हम विहार के नाम से जानते हैं। और बिहार में बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, शरद काल में, वर्षा काल में निवास करते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः हम लोग अगले क्लास में अगले विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।